रात के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है, तो वहीं दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी शोर और बढ़ गया है। उधर ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच व्हाट्सएप चैट के सामने आने की चर्चा हो रही है, तो इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने टूल किट मामले के आरोपी शांतनु मुलुक की गिरफ्तारी पर 10 दिन तक की रोक लगा दी है। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और बेंगलुरु से गिरफ्तार दिशा रवि के बीच बातचीत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक टूल किट अपलोड होने के बाद ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि के बीच व्हाट्सएप पर जो बातचीत हुई थी वो सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक 3 फरवरी को हुई इस चैट में दिशा ग्रेटा को टूल किट शेयर नहीं करने के लिए कह रही है। बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता। इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती हैं। इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया है। शिट, अभी भेज रही हूँ। क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो क्या? अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं वकीलों से बात करती हूँ। आई एम सॉरी, इस पर हमारा नाम है और हम लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ लिखना है। क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। कई बार इस तरह की नफरत वाली आंधी आती है और ये वाकई जबरदस्त होती हैं। पक्का मुझे माफ करना। हम सब डर गए क्योंकि हालात खराब होने लगे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल को डीएक्टिवेट करना होगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के पहले 11 और 22 जनवरी को निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु समेत कई लोगों ने जूम प्लेटफॉर्म पर मीटिंग की थी, जिसमें किसान आंदोलन के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने की बात हुई थी। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत जूम को चिट्ठी लिखी है और मीटिंग में शामिल लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में आयोग ने पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी है, तो साथ ही दिशा को स्थानीय कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश नहीं किए जाने का कारण पूछा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिशा की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। आयोग ने पुलिस से 3 दिनों में इसका जवाब मांगा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा पालन हुआ है। दिशा की गिरफ्तारी की बात है। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथ लिया है। क्या हम 18 वर्ष में किसी को मताधिकार का देते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर से लेके मुखिया तक वो चुनने का काम करते हैं। क्या कसाव को हम उम्र के नाम पर हम क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी एंड कंपनी से, तब तो कसाव को सजा नहीं देनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने भी दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में वाड्रा ने कहा कि सरकार के विरोध में बोलने वाले हर शख्स को देशद्रोही कहा जा रहा है, जो ना तो देश के हित में है न ही लोकतंत्र के हित में। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में और उनके विरोध में अलग अलग खेमा बन गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कल ही फेसबुक के जरिए दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया था। हमारे साथ खुद रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं। अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, और मुझे हमेशा लगा है कि, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा देश बोल रहा है, सबको ये लग रहा है कि अगर आप जिस गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट है आज उनके साथ नहीं चलोगे तो आप देशद्रोही हो। आप बोलते हो कि आत्मनिर्भर, तो हर जो आज नया जनरेशन है वो पढ़ा लिखा है, वो मतलब देख रहा है, वो उनके पास सोशल मीडिया का स्ट्रेंथ है, वो जो चाहे वो लिख सकते हैं।
मेरे पास भी एक बेटी है, मैं ये नहीं बोला वो मेरी बेटी समान है। मैंने कहा वो ज़रूर वो 20-21 साल की हैं, निहत्ती थी जब उनको जैसे पुलिस ने अरेस्ट किया। पहले तो ये नहीं पता था कि वो बेंगलोर में हैं या मतलब दिल्ली आ गई हैं। उनके परिवार भी बहुत घबराए हुए थे। मेरे पास भी एक बेटी है, वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, उसमें भी बहुत है उत्साह है और मतलब वो आगे बढ़ना चाह रही है। जो वो देखती है गलत है किसान के बारे में वो भी बोलना चाह रही है, सब बोलेंगे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि टूल किट को दिशा रवि, निकिता और शांतनु ने मिलकर तैयार किया था। शुरू में ये टूल किट कुछ लोगों को ही दी गई थी, लेकिन गलती से वो जग जाहिर हो गई। विमल कौशिक और अमित कुमार के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कृषि कानूनों के खिलाफ आज रोहतक के सांपला में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। सर छोटूराम स्मारक में हुई इस किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। नया ट्रेंड पूरी दुनिया में आया है कि भूख पे व्यापार होगा। कुत्ते भी देश में भूख से मरेंगे, कुत्ते भी, आदमी की तो छोड़ दो। रोहतक जिले के सांपला में सर छोटूराम जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरी। तो वहीं ये आशंका भी जता दी कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए किसानों को क्षेत्र और जाति के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर सकती है। नया ट्रेंड पूरी दुनिया में आया है कि भूख पे व्यापार होगा। कुत्ते भी देश में भूख से मरेंगे, कुत्ते भी, आदमी की तो छोड़ दो। यहाँ का जो पंजाब, हरियाणा, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ का जो किसान उठ के आया है, ये एक नई बिरादरी आई है किसान। ये नई बिरादरी की कोली भरकर आपको आपस में इसको तोड़ने नहीं देना। टिकैत ने बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तो वहीं आंदोलन जीवी वाले बयान पर पीएम मोदी को भी घेर लिया। हनुमान जी भी तो आंदोलनकारी थे और महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे और राज्यपाल जी भी आंदोलनकारी है, चुड़ूनी जी भी आंदोलनकारी है और जो सरदार भगत सिंह थे वे भी आंदोलनकारी थे। और श्री राम तो हमारे वंशज थे, हमारे बाबा थे श्री राम। और ठीक, हम भी रघुवंशी, वे भी रघुवंशी, इनका क्या मतलब है श्री राम से? किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि स्थानीय लोगों को किसानों से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बाहर से लोग भेजे गए, उन्होंने पोज किया हम स्थानीय लोग हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने आके हमें कहा हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंच पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी कृषि कानूनों को खतरनाक बताया। तो लगे हाथ ये भी ऐलान कर डाला कि जो भी पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करेगी उन्हें हराने की पूरी कोशिश की जाएगी। जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। सर छोटूराम स्मारक पर हुई इस किसान महापंचायत के मंच से तमाम किसान नेताओं ने कृषि कानूनों की खामियां गिनवाई। तो वहीं पंजाब व हरियाणा के भाईचारे को बनाए रखने का आह्वान भी किया। मंच से भी ये दोहराया गया कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए रेल के पहिए थमे रहेंगे। देवेंद्र शर्मा, रोहतक, न्यूज़ 24। बंगाल के चुनावी घमासान के बीच मुंबई में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती से मिलने पहुंचे। मोहन भागवत खुद मिथुन के घर गए। इस मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गईं कि मिथुन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। चेहरे पर दाढ़ी, गले में गमछा, बगल में खड़े आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इसी नए लुक के साथ आज सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती नजर आए। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि बंगाल चुनाव के बीच इस तस्वीर के कई मायने हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मिथुन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बंगाल के लिए बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद मुंबई में सुबह सवेरे मिथुन के घर पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात हुई। ये मुलाकात काफी देर तक चली। मिथुन से जब इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर कहा कि ये मुलाकात उनसे आध्यात्मिक जुड़ाव का हिस्सा थी। बताया जा रहा है कि मिथुन ने नागपुर जाकर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी तब उन्हें मुंबई में अपने घर आने का न्योता दिया था। अब जबकि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चेहरे की तलाश में है, तो ऐसे में आरएसएस प्रमुख की मिथुन से मुलाकात को भी काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि मिथुन ने इस मुलाकात को राजनीति से जोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया। मेरे साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन है
और बहुत गहरा रिलेशन है स्पिरिचुअल। वो पहले से ही एक बात हुई थी कि एक बार मुंबई आए तो आप मेरे पे घर आऊँगा, तो ऐसा हो गया कि मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा था, वापस आया, वो भी बम्बई में थे, तो मतलब ऐसा हो गया कि जुड़ गए हम, तो इसलिए आए। अब जबकि बंगाल चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं, बीजेपी बंगाल में अपना लोकल चेहरा तलाश रही है। ऐसे में मिथुन का आरएसएस प्रमुख से मुलाकात करना काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि बंगाल की मिट्टी में जन्म लेने वाले मिथुन दा के प्रोफाइल में डिस्को डांसर से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता तक का तजुर्बा शामिल है। वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बीच 1 घंटे तक चली इस बैठक को आरएसएस भले ही व्यक्तिगत बैठक कह रहा हो, लेकिन बंगाल चुनाव से पहले ऐसी बैठक व्यक्तिगत नहीं हो सकती, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। 2016 तक मिथुन चक्रवर्ती ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। बंगाल चुनाव में भाजपा के पास कोई बॉलीवुड का बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो बड़ा चेहरा मिथुन चक्रवर्ती बनेंगे? विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। मध्य प्रदेश के सीधी में आज सुबह एक बस पुल पार करते समय नहर में गिर गई। इस हादसे में अब तक 45 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। नहर के किनारे लोगों का जमघट है। एसडीआरएफ के जाबाज मौत से दो हाथ कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच जाए। हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद और ज्यादा ना बढ़ने पाए। कल सुबह मध्य प्रदेश के सीधी से सतना के लिए चली थी ये बस, लेकिन रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र में एक पुल पार करने के दौरान ये बस बाढ़ सागर नहर में गिर गई। बस में चीख पुकार मच गई। इलाके में कोहराम मच गया। नहर में गिरी इस बस में 54 लोग सवार थे। किसी को नौकरी की तलाश थी, किसी को अपनों से मिलना था, लेकिन उनका ये सपना हकीकत नहीं बन पाया। 35 लोग काल के गाल में समा गए, कभी ना लौटने वाले सफर में निकल गए। इन 35 में से 12 ऐसे भी थे जो रेलवे की परीक्षा देने जा रहे थे। दिल में उम्मीद थी और आंखों में सुनहरे सपने, लेकिन बस नहर में गिर पड़ी। ख्वाब पानी में बह गए, प्राण पखीरू हो गए। हादसे की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार के हाथ पांव फूल गए। पूरा देश दुख दर्द में डूब गया। सीएम शिवराज ने आनंद फानन में बैठक बुलाई। अधिकारियों को राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए तो मंत्रियों को भी मौके पर भेज दिया। विपक्षी कांग्रेस के नेताओं ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों का ढांढस बढ़ाया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की उस परिवार को राहत राशि और देश के प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए की राहत राशि दी है। और मैं उस परिवार को ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस संकट की घड़ी में हम पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। कहीं न कहीं इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो 5 दिन से बाधित था, अगर वो बाधित नहीं होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। तो कहीं न कहीं ये लापरवाही हुई है। घटना स्थल पर पहले से ही मौजूद एक लड़की ने अपनी जान की परवाह की है बगैर ही नहर में छलांग लगा दी और 2 लोगों की जिंदगी बचा ली। इस बहादुर बच्ची का नाम शिवरानी है। हर कोई शिवरानी की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। जब हमारी बस 7:30 से 8 के बीच में अनियंत्रित होकर बाणसागर नहर में गिरी तो शिवरानी वहां पर थी और शिवरानी ने जंप लगा दिया, कूद गई वो उस नहर में। और उसने नहर में कूदने के बाद 2 लोगों की जान बचाई, एक जिसमें से एक लड़की थी और एक बुजुर्ग व्यक्ति थी। सीधी बस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भी दुख जताया। पीएमओ ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। सीधी से मनोज शुक्ला के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।